नवाज शरीफ फिर नाअहल होंगे। आदिल बाज़ई केस में सुप्रीम कोर्ट का इशारा, पीटीआई को मुज़ाकरात की क्यों सूझी? असद तुर ने बड़े राज से पर्दा हटा दिया। अपने व्लॉग में उन्होंने बताया कि आदिल बाज़ई की नाअहली का केस इलेक्शन कमीशन पर भारी तो पड़ेगा ही, नवाज शरीफ भी इसके निर्दय में आ सकते हैं। सवाल ये है कि नवाज शरीफ कैसे? दरअसल 26वीं आईनी तरमीम में आदिल बाज़ई ने हुकूमत के हक में वोट नहीं दिया था, लेकिन नून लीग ने कहा कि आदिल बाज़ई हमारा रुकन है, उन्होंने पार्टी हिदायत की खिलाफ वर्जी की है, लिहाजा इनको डी-सीट किया जाए। इलेक्शन कमीशन ने भी आओ देखा ना ताओ आदिल बाज़ई को डी-सीट कर दिया। जब मामला सुप्रीम कोर्ट गया तो वहां आदिल बाज़ई की रुकनियत बहाल कर दी गई। असद तुर ने बताया कि ये सारा मामला है क्या? दरअसल आदिल बाज़ई पीटीआई के हिमायत याफ्ता आजाद रुकन मुंतखब हुए थे। उन्होंने अपना बयान हल्फी भी जमा कराया था कि वो पीटीआई के हिमायत याफ्ता हैं, लेकिन उनका एक और बयान हल्फी भी सामने आया कि वो नून लीग में शमूलियत इख्तियार कर रहे हैं। अब इस बयान हल्फी की बुनियाद पर नून लीग ने आदिल बाज़ई को डी-सीट करने की दरख्वास्त दे दी। हालांकि आदिल बाज़ई के बयान हल्फी की जांच पहले ही ज़ेली अदालत में चल रही है। अब यहाँ इंटरेस्टिंग पहलू है, अगर आदिल बाज़ई का नून लीग वाला बयान हल्फी जाली साबित हुआ तो नवाज शरीफ फंस जाएंगे कि बतौर पार्टी सदर उन्होंने आदिल बाज़ई को जाल साजी से पार्टी रुकन बनाने की कोशिश की और फिर उनकी नाअहली भी करवाई। तो जब ये बात नवाज शरीफ पर आएगी तो बतौर रुकन असेंबली उन्होंने गलत बयान की, जिसके नतीजे में वो नाअहल हो सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट इसकी तरफ इशारा भी कर चुकी है। असद तुर ने बताया कि पीटीआई अब गैर मशरूत मुज़ाकरात के लिए आमादा हो गई है, कोई मुतालबात नहीं, बस मुज़ाकरात कर लें। अब कहा यह जा रहा है कि फैज हमीद केस में 9 मई की तहकीकात के खौफ से ये सब किया जा रहा है कि पीटीआई अच्छा बच्चा बन गई है। लेकिन इसका एक और पहलू है, इमरान खान ने सिविल लापरवाही का ऐलान किया है। शेर अफजल मरवत जनवरी में एक और एहतजाज का इंदिया दे चुके हैं और जनवरी में ट्रंप ने हलफ भी उठाना है। तो पीटीआई हुकूमत को एक मौका दे रही है कि आगे बढ़ने से पहले गैर मशरूत मुज़ाकरात कर लें। अब देखते हैं क्या होता है।